लेकिन अगर वो व्यक्ति जाग जाए अंदर से, मैं भिखारी क्यों रहूं, मेरे पास ताकत है, मैं काम कर सकता हूं, मैं कमा सकता हूं, मैं अपना पेट अपने पाल सकता हूं, अगर वो काम पे लग जाए, वो अंदर से जाग जाए, तो उसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, प्रभु हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बल देता है, और वो हमें इस संसार में अपने सामर्थ्य से भरता है ताकि हम उसके काम कर सके। हालेलुया। ये व्यक्ति उदास होकर चला गया, बड़ा धनवान था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा 100 गुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, आप देखिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया गया। हम जानते क्रूस की कथा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइबल में, है जो मसीह लोग सब जानते हैं। यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया। क्यों लटकाया गया? लोगों लगा ये तो फेंकाने वाला है, ये तो भरमाने वाला है, ये तो ऐसी बातें बोलता है समझ में नहीं आती, इसको मार डालो। यीशु मसीह को लटका दिया गया, साथ में 2 डाकू लटका दिए गए। 3 लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन जो 2 डाकू लटकाए गए थे, एक डाकू ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सचमुच उद्धार करता है, तो क्या कर अपने आप को बचा ले और हमें भी बचा ले। लेकिन दूसरा व्यक्ति था जो डाकू था, उसने कहा हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, परंतु इसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हालेलुया। इसने क्या किया? इसने अंधों को आंखें दी, इसने कोढ़ी को शुद्ध किया, इसने बीमारों को चंगा, कुछ नहीं किया, फिर भी ये दंड पा रहा है। दूसरे डाकू ने बोला प्रभु यीशु मसीह, अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। इस जीवन के बाद जो जीवन है, उस जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अनंत जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। जो मेरे पीछे होता है वो अंधकार में नहीं चलता, पर वो जीवन की ज्योति पाता है। प्रभु यीशु के पीछे भी हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमें अपनी मशाल दी है, हम उसके साथ है, तो हम अनंत जीवन में जाने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। उस व्यक्ति से जिसने अपने मन में तौबा की, जिसने कहा प्रभु यीशु मसीह तू अपने राज्य मेरी सुधि नहीं, उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे साथ, हाँ यहाँ की बात नहीं कर रहे, प्रभु नहीं कह रहे यहाँ कुछ मिलेगा, प्रभु कहते हैं वहां सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। जहां मैं रहता हूँ, जहां मेरा घर है, स्वर्ग है, जहां मेरा स्थान है, वहां मैं जाऊंगा और वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यही बात उसने धनवान को बताना चाहा, अपने धन को बेच दे, कंगालों में दे दे और तू मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। आप देखिए उदास हो गया वो, प्रभु यीशु के छोड़कर वो वापस लौट गया, प्रभु के पीछे नहीं चला। धन कितने दिन चलने वाला है, संसार का धन कितने दिन हमारे साथ रहेगा। देखिए आजकल की जनरेशन है, मैं बताना चाहता हूँ, मरने से पहले पिता से कहते हैं मेरा हिस्सा मुझे दे दे, जैसे कि उन्होंने कमा कर रख दिया हो। पिता मेहनत करता, परिश्रम करता है, सब कुछ इकट्ठा करता है। बच्चे मेहनत नहीं करते, परंतु बच्चे क्या करते हैं, पिता के पास आते हैं और कहते हैं हमारा हिस्सा हमें दे दो। क्यों? क्योंकि वो पिता के साथ जुड़े हुए हैं, उसके वंश है, इसलिए उनका अधिकार है। और पिता मना नहीं करता, पिता कहता है मेरे पास सब कुछ तो तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मिलने वाला है। वो अपने बेटों को निराश नहीं करता। पिता कहता ठीक है, कई माता पिता तो मरने से पहले ही बच्चों की जायदाद बांट देते। क्यों? क्योंकि धन इस संसार के लिए बहुत बड़ी मायने रखता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए धन कोई मायने नहीं। हालेलुया। क्योंकि धन से परमेश्वर को खरीदा नहीं जा सकता। हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर को धन से खरीद सकता है? कोई कहे सारा सोना परमेश्वर मैं तुझे दे दूंगा, प्रभु कहेगा मूर्ख, सारा सोना बनाया किसने? हालेलुया। कोई कहे प्रभु मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, प्रभु कहेगा तेरा प्राण भी मेरा है, तेरी श्वास भी मेरी है, तू मुझे क्या दे सकता है? धनवान कभी धन में बहुत अकड़ते हैं, बहुत घमंड में रहते हैं। तभी तो प्रभु ने कहा अपना धन कंगाल में दे, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते थे कि कंगाल पंकमय हो रहे, परंतु प्रभु को मालूम था इसका मन कहाँ लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है। आज हमारे देश में देखो धन के पीछे कितने कितने लोग भाग रहे हैं, धन के पीछे। हर आदमी कमाना चाहता धन, अच्छी बात है, कमाना बुरी बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन की जरूरत है, हमें कमाना, काम करना, लेकिन किसी दूसरे का छीन के कमाना क्या अच्छी बात है? किसी दूसरे लौटना अच्छी बात है क्या? नहीं। लेकिन क्यों पाना चाहते हैं? हम सोचते हैं हम हमेशा दुनिया में रहेंगे, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। 1 घर, 2 घर, 10 घर, 20 घर, 50 घर, जमीन पे जमीन, खेत पे खेत हम बनाते चले जाते हैं, और एक समय आता है 2 गज जमीन भी हमें मिलती है।
हमको गाड़ दिया जाता है, हमको अंतिम संस्कार हमारा कर दिया, पानी में कहीं भी नहीं चले जाते हम, ऐसी मौत मर जाते, पता ही नहीं चलता। आजकल तो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पता नहीं हड्डी कहाँ गया, मांस कहाँ गया। हालेलुया। अब सोचिए हमारा क्या होता है संसार में। आज मनुष्य का डर में जी रहा है, उसे ये नहीं पता अभी मैं सोची तो कल हूं या नहीं हूं, मालूम नहीं है। क्यों धन पे मन लगाना है, क्यों संसार में मन लगाना है। हमें यीशु मसीह कहते हैं तू इस जीवन के बाद की बात सोच। वचन में ऐसा लिखा है, जब मनुष्य मर जाता है उसके काम उसके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है, पर हमारे काम हमारे साथ जाएंगे। जो हमने बोया है, जो हमने किया है, जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं, वो सारे काम हमारे साथ जाएंगे। धन नहीं जाएगा, हमारे माता पिता नहीं जाएंगे, हमारे भाई बहन हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन जो काम हमने किए वो हमारे साथ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पास हम जाएंगे। तभी तो प्रभु यीशु मसीह से कहा, तेरा मन कहाँ है? धन के ऊपर है, तू धनी कमाने में लगा हुआ है, तूने कभी परमेश्वर के बारे में सोचा ही नहीं है, तू कभी प्रभु को जानता नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये सब कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। प्रिय बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये संदेश दिया है, ये दुनिया हमारा घर नहीं, हम परदेसी मुसाफिर हैं, हमें छोड़ के जाना है। लेकिन जाने से पहले हम ये आश्वासन कर लें, क्या हमें स्वर्ग में वो सच्चा घर मिलने वाला है, जो परमेश्वर का घर है, जो पवित्रता है, जो जीवन है, जो अनंत जीवन है। हमारा आत्मा परमेश्वर पर जाएगा, जो फिर कभी मरने का नहीं है। हम न्याय के दिन में जाएंगे, वहां हमारा न्याय किया जाएगा, भले बुरे दोनों का न्याय किया जाएगा। तब सोचिए हमारा क्या होगा। सब कुछ हमारे साथ ही छूट जाएंगे। जो आज कहते हैं ना, हम तेरे साथ है, चिंता मत कर, कल वो भी छूट जाएंगे। हालेलुया। हमारी पत्नी कहती है मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मृत्यु आती है हमें अलग कर देती है। हमारे प्रिय जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो एक दिन संसार को छोड़ के चले जाते हैं। अब सोचिए, दुनिया छोड़ के हमें जाना बारी बारी से, कोई पहले जाता, कोई बाद में जाता है, कोई किसी को मार देता है और बाद में खुद भी मर जाता है। अब पता ही क्या, कत्ल करने वाले नहीं मरते कभी, कुछ पहले मार देते, बाद में उन्हें भी मरना ही पड़ता है। मरना सब नहीं है। तभी तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यहाँ के लिए नहीं आऊँ, मैं वहाँ का संदेश देने आया हूँ। उस धनवान को प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि ये दुनिया में मन लगाना जीवन नहीं है। दुनिया छोड़ के जाना है, तुम्हें स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन में जाना है। और अगर परमेश्वर के पास वहाँ जाना है तो तुम्हें इस धन से मन हटाना पड़ेगा, वहाँ पर अपना मन लगाना पड़ेगा। हालेलुया। तभी तो पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस तूने सब कुछ छोड़ दिया, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। हालेलुया। आज हम सोचें हमने प्रभु के लिए कितना छोड़ा। आइए अपनी आंखें बंद करें। हम क्या आज हमारा मन परमेश्वर में है या हमारा मन धन